किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, या अधूरी ख्वाहिशें ही तो है जो जिंदगी जीने का हौसला देती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन की कहानी यूट्यूब चैनल। मैं लेके आऊँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी जो आपको जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख दे देगी। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, पीटर नाम का एक लड़का था। पीटर कभी भी अपने प्रेजेंट में नहीं जीता था। उसे हर वक्त अपने फ्यूचर की या फिर आगे क्या होगा इसी बात की चिंता लगी रहती थी। उसके स्कूल में जब उसकी असेंबली हो रही होती थी तब उसके मन में हमेशा एक ख्याल आता था कि अपने फर्स्ट लेक्चर में क्या होगा। जब वो अपने पहले लेक्चर में होता तब उसके मन में ख्याल आता कि पीटे के लेक्चर में क्या होगा। ऐसे ही बस वो अपने प्रेजेंट में कभी भी नहीं जीता था। हमेशा उसे अपने फ्यूचर की या फिर आगे क्या होगा इसी बात की चिंता लगी रहती थी। तो ऐसे ही एक दिन था, स्कूल खत्म होने के बाद पीटर जो है वो स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसे एक पेड़ दिखाई दिया। वो थोड़ा सा थका हुआ भी था, इसलिए वो उस पेड़ के नीचे जाकर सो गया। सोने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसके एक परी आई थी और जिसने उसे एक जादुई घड़ी यानी कि एक वॉच दे दी थी। उस परी ने पीटर से कहा कि यह जादुई वॉच है, इसे यूज करके तुम समय में आगे जा सकते हो और देख सकते हो कि तुम्हारे आगे समय में क्या होने वाला है। तो पीटर को वो काफी पसंद आई। तो फिर बाद में उस परी ने कहा कि इसकी बस एक शर्त है कि जब तुम एक बार समय में आगे जाओगे तो उसके बाद तुम फिर से एक बार समय में पीछे नहीं आ पाओगे। तो पीटर ने कहा कि ठीक है, मैं ये घड़ी ले लेता हूँ, आप दे दीजिए मुझे। तो वो परी ने वो घड़ी पीटर को दी थी। तो पीटर को भी वो घड़ी काफ़ी पसंद आई। घड़ी मिलने के बाद पीटर अपने घर गया और अगले दिन सुबह उठकर अपने स्कूल में गया। स्कूल में उसकी असेंबली चल रही थी। असेंबली में पीटर को बहुत बोर हो रहा था। तब उसके मन में उस घड़ी का ख्याल आया। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस घड़ी को यहाँ पर टेस्ट किया जाए। उसने टाइम को स्किप कर दिया और वो सीधा अपने फर्स्ट लेक्चर में पहुंच गया। फर्स्ट लेक्चर भी शुरू हो गया था। फर्स्ट लेक्चर उनका इंग्लिश का लेक्चर था। इंग्लिश के लेक्चर में भी उसे बीच बीच में बोर हो रहा था। तब उसने सोचा कि फिर से एक बार टाइम को स्किप कर देते और वो सीधा एक बार पीटी के लेक्चर में पहुंच गया। पीटी के लेक्चर में होने के बाद उसकी जब स्कूल छूट गई तो वो घर पे आ गए और ऐसे ही 2-3 दिन तक लगातार पीटर यही रूटीन फॉलो कर रहा था। पीटर को भी मानो अब इन सब में मजा आने लगा था। पर कुछ महीनों के बाद पीटर को अचानक एक ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना हम इस घड़ी की मदद से आगे जाकर देखें कि हमारा आगे का भविष्य कैसे होने वाला है, हम आगे क्या बनेंगे, कैसे होगा सब। तो पीटर ने एक काम किया, टाइम को बहुत ज़्यादा स्किप कर दिया। पीटर सीधा अपने जवानी में पहुंच गया। वो लगभग 23-24 साल का एक युवक बन चुका था। उसकी एक पत्नी भी थी और एक बेटा भी था। पीटर का एक जॉब लग चुका था और वो अच्छा खासा पैसे भी कमा रहा था। पीटर ने उस समय में भी काफ़ी महीने गुजारे और उसके बाद अचानक फिर से एक बार उसके मन में एक ख्याल आया कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब उसका बेटा क्या बनेगा या फिर बेटे का भविष्य कैसा होने वाला है। तो पीटर ने फिर से एक बार जो टाइम था उसको काफ़ी ज़्यादा स्किप कर दिया। पर स्किप करने के बाद जब उसकी आँख खुली तब पीटर ने देखा कि वो हॉस्पिटल के एक बेंच पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक छड़ी थी, उसके मुँह पर झुर्रियाँ आ चुकी थी, उसमें चलने की ताकत नहीं रह चुकी थी। पीटर पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका था। पीटर को तब रियलाइज़ हुआ कि मैं इस समय में पीछे नहीं जा सकता। पीटर को इस बात का बहुत दुख हुआ कि जब उसके पास से इतनी अच्छी जिंदगी थी तब वो जिंदगी का एक पल भी अच्छे से नहीं जिया। वो हर वक्त फ्यूचर की टेंशन में अपना प्रेजेंट खराब कर रहा था। अचानक उसका सपना टूट गया और पीटर फिर से एक बार अपने स्कूल लाइफ में आ गया। पीटर अभी लगभग 7-8 साल का था और उसने भगवान को शुक्रिया अदा किया कि धन्यवाद भगवान, मेरे पास अभी जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त समय है, मैं जिंदगी का हर एक लम्हा जीऊंगा। दोस्तों, इसीलिए किसी ने कहा है कि जिंदगी जो है वो मुट्ठी में पकड़े हुए रेत की तरह होती है। वो धीरे धीरे कल के फिसलती जा रही होती है। हमें इस जिंदगी के हर एक मोमेंट का, हर एक पल का मजा लेना चाहिए। हर एक मोमेंट को हमें अच्छे से जीना चाहिए क्योंकि जिंदगी वापस नहीं मिलने वाली। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखा देती है कि अक्सर कई बार हम भी अपना कीमती समय यहाँ वहाँ पर टीवी देखने में या फिर मोबाइल्स पर गेम खेलने में या फिर और बहुत सारी चीज़ें करने में वेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा हमें ज़िंदगी के हर एक लम्हे को जीना चाहिए, हर एक मोमेंट का आनंद लेना चाहिए क्योंकि छोटे छोटे पल ही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप नीचे लाइक करके हमें बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे हर मंगलवार और शनिवार को। तब तक देखते रहिएगा मन की कहानी मोटिवेशनल चैनल को। धन्यवाद।